इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने एक 3 फेज़ मोटर को वीएफडी के ज़रिए चलाना है तो हम किस तरह मोटर को चलाएंगे और इस वीएफडी में कौन-कौन से बेसिक पैरामीटर होते हैं जिसके ज़रिए हम इस मोटर को चला सकते हैं और इन पैरामीटर को किस तरह सेट किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वीएफडी ड्राइव हो, यानी किसी भी कंपनी की हो, सीमेंस की हो, मित्सुबिशी की हो, डेल्टा, पुमा या एनवीटी की हो, इन सब में बहुत ज़्यादा पैरामीटर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब में जो मोटर को चलाने के लिए बेसिक पैरामीटर हैं, हम इसको देखेंगे कि वो कौन-कौन से हैं और इसको किस तरह सेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मोटर के मुतल्लिक़ मुकम्मल पता होना चाहिए कि मोटर कितने वोल्ट पर चलने वाली है, यानी कि मोटर के रेटेड वोल्टेज कितने हैं। तो इस तरह 3 फेज़ मोटर के रेटेड वोल्टेज 415 होते हैं और उसके बाद मोटर की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि मोटर कितने किलोवाट की है, इसकी रेटेड पावर क्या है। उसके अलावा मोटर का फुल लोड करंट कितना है, हमें यह भी पता होना चाहिए ताकि हम मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दे सकें। उसके अलावा मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद मोटर की रेटेड स्पीड क्या है, यानी कि मोटर कितने आरपीएम की है, 1400 आरपीएम की मोटर है या 2800 आरपीएम की मोटर है। उसके बाद मोटर को चलाने के लिए जो पैरामीटर हैं वो है एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम क्या होता है और इसको किस तरह सेट किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद मोटर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, हम इसको भी सेट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रखनी है या 60 हर्ट्ज़ रखनी है। उसके बाद आता है कि हमने मोटर को किस तरह कंट्रोल करना है, यानी कि मोटर को पुश बटन के ज़रिए चलाना है या सेलेक्टर स्विच के ज़रिए चलाना है, 2 वायर सिस्टम के ज़रिए चलाना है कि 3 वायर सिस्टम के ज़रिए चलाना है, और मोटर की स्पीड को पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल करना है या फिर वीएफडी के ऊपर जो कीपैड होता है उसके ज़रिए कंट्रोल करना है। तो ये सब पैरामीटर भी हमने सेट करने होते हैं। तो इस तरह इन सब बातों का हमें इल्म होना चाहिए कि हमने मोटर को किस तरह चलाना है। उसके बाद पैरामीटर को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी वीएफडी हो, किसी भी कंपनी की हो, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है और इन पैरामीटर को वीएफडी में सेट करना होता है। तो ये मेरे पास एक पुमा P200 सीरीज़ का एक वीएफडी है। अगर हमने इस वीएफडी को इंस्टॉल करना है तो इन सब पैरामीटर को इस वीएफडी में सेट कर देंगे। सबसे पहले तो हम जिस पैरामीटर को सेट करेंगे वो है रेटेड मोटर पावर। तो इसके लिए हम जाएंगे पैरामीटर नंबर P103 में। P103 को ओपन करेंगे तो मोटर हमारे पास 4 किलोवाट की है और वीएफडी ड्राइव भी हमारे पास 4 किलोवाट की है। तो इसमें हम 4 किलोवाट को सेट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे P104 पर। तो इस पैरामीटर में मोटर के रेटेड वोल्टेज को सेट करेंगे। तो इसमें 415 सेट कर देंगे। 380 से लेकर 415 या 420 तक आप वोल्टेज की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। उसके बाद P105 को ओपन करेंगे। इसमें मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। तो इसमें हम 50 हर्ट्ज़ को सेट कर देंगे। उसके बाद P106 में जाएंगे। ये मोटर का रेटेड करंट है, तो इसको 7.5 एम्पेयर पर सेट कर देंगे। 4 किलोवाट की मोटर मैक्सिमम 7 या 5 एम्पेयर ही लेती है। उसके बाद है मोटर की स्पीड। P107 पर जाएंगे, क्योंकि जो मोटर है हमारे पास वो 1440 आरपीएम की है। तो इसमें हम 1440 आरपीएम सेट कर देंगे। उसके बाद मोटर के एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन पैरामीटर को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम क्या होता है। एक्सेलरेशन टाइम ये होता है कि जब मोटर को चलाया जाता है, यानी कि वीएफडी को ऑन किया जाता है, तो 0 से लेकर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जाने में मोटर को जितना टाइम लगता है उसको एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। यानी मोटर को 0 से लेकर अपनी फुल स्पीड में जाने पर जितना टाइम लगेगा उसको एक्सेलरेशन टाइम कहेंगे। और जब मोटर को स्टॉप किया जाता है तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी तक आने में जितना मोटर को वक्त लगेगा उसको डीएक्सेलरेशन टाइम कहते हैं।
तो ये होता है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम डिपेंड करता है आपकी मोटर पर कि आपकी मोटर कितनी कैपेसिटी की है। अगर आपके पास बड़ी मोटर है, यानी अगर आप 30 किलोवाट की मोटर चला रहे हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम को बढ़ाना होगा। 30 किलोवाट या इससे बड़ी मोटर के लिए आप एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम जो सिलेक्ट करेंगे वो 30 से 40 सेकंड के दरमियान होगा। और अगर छोटी मोटर है 7 या 5 किलोवाट तक, तो आप 5 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम रख सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम सेटिंग के लिए हम P051 को ओपन करेंगे और इस पर हम एक्सेलरेशन टाइम को सेट कर देंगे। एक्सेलरेशन टाइम सेकंड्स में सेट होता है, तो इसमें हम 10 सेकंड को सेट कर देंगे, यानी कि मोटर 10 सेकंड में अपनी फुल स्पीड पर जाएगी। उसके बाद डी एक्सेलरेशन टाइम को सेट करते हैं, तो अब P052 को ओपन करेंगे, तो इसको भी हम 10 सेकंड पर सेट कर देंगे। तो इस तरह मोटर फुल स्पीड से 0 स्पीड तक 10 सेकंड में आएगी। उसके बाद हम मोटर की मैक्सिमम स्पीड को सेट करेंगे कि मोटर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी पर चलाना होता है। तो इसके लिए हम जाएंगे पैरामीटर नंबर P503 पर। इसमें हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। आमतौर पर मोटर को 50 हर्ट्ज़ पर ही चलाया जाता है, लेकिन हम मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा 60 हर्ट्ज़ पर भी चला सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोटर की कंट्रोलिंग की तरफ कि मोटर को इन टर्मिनल के ज़रिए कंट्रोल करवाना है या फिर इस कीपैड के ज़रिए कंट्रोल करवाना है। तो इस वीडियो में हम मोटर को कीपैड के ज़रिए ही कंट्रोल करेंगे। और अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि मोटर को इन टर्मिनल के ज़रिए किस तरह चलाया जाता है और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए किस तरह चलाया जाता है, तो इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो कीपैड के ज़रिए मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम पैरामीटर नंबर P631 पर जाएंगे और इसको हम 1 पर सेट कर देंगे। तो इस तरह ये VFD कीपैड के ज़रिए कंट्रोल होगा। तो ये सब बेसिक पैरामीटर जो कि मोटर को चलाने के लिए होते हैं, इन सब को हमने VFD में डाल दिया है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको रन किया तो ये इस तरह VFD रन हो गई है और इसकी स्पीड को हम इन बटन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इस अप एरो की से मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इस डाउन एरो की के ज़रिए हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। और इस स्टॉप बटन से मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। इन सब पैरामीटर को सेट करने के बाद अगर हम इन सब पैरामीटर को लॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पैरामीटर नंबर P634 पर जाएंगे और इस पर 1 सेट कर देंगे। तो ये सब पैरामीटर लॉक हो जाएंगे और इस तरह कोई भी अदर पर्सन इन पैरामीटर को तब्दील नहीं कर सकेगा। और अगर आपने इन पैरामीटर में दोबारा कोई चेंजिंग करनी है, तो P634 को दोबारा ओपन करें और इसको 0 पर सेट कर दें, तो पैरामीटर अनलॉक हो जाएंगे। तो इस तरह आप चेंजिंग कर सकते हैं। इन सब पैरामीटर नंबर को आप Puma P200 सीरीज़ के केस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कंपनी का VFD ड्राइव है, तो इसके मैनुअल से आपको ये सब पैरामीटर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप बेसिक पैरामीटर को उस VFD में डालकर मोटर को चला सकते हैं। तो ये थे एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए VFD के बेसिक पैरामीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। तो 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है और इसके पैरामीटर किस तरह सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।